सिख मिट जाएगा लेकिन कश्मीर नहीं छोड़ेगा। हमारी इस बच्ची का क्या कसूर था? आप भी करते हैं, हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं, चर्चा नहीं होता। मैं आपको एक बात कहूँगा कि अभी मेरे भाई साहब ने कहा आपको कि इसमें हैरेसमेंट हो जाती है। हैरेसमेंट ज़रूर होती है, लेकिन आप ज़रा 350 साल पीछे जाएं, हिंदुस्तान की हिस्ट्री को देखें कि हमने मुगलों के साथ 350 साल लड़ा है और हिंदुस्तान को आज़ाद कराने वाले हम हैं। अब बदकिस्मती हमारी ये है कि माइनॉरिटी में है, लेकिन आप देखते हैं अफगानिस्तान में भी सिख माइनॉरिटी में भी वहाँ से निकले या रहे, क्या हुआ उनको फेस किया। हम आप लोगों के साथ पिछले 30 साल से यहाँ हैं, शाना बशाना रहे, और हमें दुख होता है जब इस किस्म की किलिंग होती है, क्योंकि वी डोंट एक्सपेक्ट, आपसे ये तवक्का नहीं है कि यहाँ का कोई भी बच्चा जिसके हाथ में बंदूक है वो यहाँ के किसी सिख को मारे, किसी पंडित को मारे जो यहाँ रह रहे हैं। हम यहाँ के रहने वाले हैं, और एक गलत ख्याल पैदा हो जाता है, आप 2 सिखों को मारे, 4 सिखों को मारे और यहाँ से भाग जाएंगे। हम आपको इस गुरुद्वारे के नीचे बैठकर बुबाएंगे दोहल कह देते हैं कि एक एक सिख मिट जाएगा लेकिन कश्मीर नहीं छोड़ेगा। हम कश्मीर में रहेंगे, आप लोगों के साथ रहेंगे, हमारा भाईचारा है। मुझे एक मुसलमान लेडी ने पाला है, ये जो लेडी है इसने भी एक लड़की को गोद ला रखा था, मुस्लिम बच्ची को, जिसको 15,000 रुपए ये महीना देती थी। और जिस दिन ये झंडे चढ़ाए गए, कोई कहता है जी इसको हिंदुस्तान का झंडा चढ़ाने के लिए मारा गया, उस दिन वो स्कूल में थी नहीं, उसकी मासी की डेथ हो गई थी, वो वहाँ 4 दिन छुट्टी लेके गई थी। और इस तरह मैं यही कहूँगा, हम आप भी करते हैं, हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं, चर्चा नहीं होता, वही बात चल रही है। हम कभी ये कोई भी तंजीम ये बताए कि इन 30 सालों में एक भी सिख है जिसके सिर पर मुखबिर का इल्ज़ाम लगा है। हमने आप लोगों के साथ कोऑपरेशन की है, हम आप लोगों के साथ रहे हैं, हम आपको बुलाते हैं, आप आ जाते हैं, आप आ गए यहाँ, हम आपका बहुत शुक्रिया करते हैं। आपके ज़रिए हमारी बात आगे जाती है, वरना हमारी बात, हमने कल जुलूस निकाला, कुछ लोग मुसलमान हमारे साथ थे, मैंने देखा एक आध वो पानी भी तकसीम कर रहा था। बात यह है कि हर मजहब यही कहता है, एक होकर रहना है, इकट्ठे रहना है, इंसानियत से रहना है। इसलिए ये जो कत्ल है ये बेरहमाना कत्ल है, क्योंकि एक औरत को जिसके पास हथियार नहीं, जिसके पास कुछ नहीं, जो पढ़ा रही है, जो एक स्कूल की गाइड है, प्रिंसिपल है, उसको मार देना बिला वजह। हम ये इस स्टेज से आपके वसातत से उन तंजीमों को जिन्होंने चिट्ठी निकाली है और जिम्मा लिया है, उनसे पूछते हैं कि वो खुलेआम हमें बताए कि हमारी इस बहन का, हमारी इस बच्ची का क्या कसूर था और क्यों उसको मारा। सिंह साहब, अगर देखिए, और कौन से अनासर पर आपको शक है जो आप यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू बताएं? देखिए जी, ये गवर्नमेंट का, देखिए इट इज़ द प्राइम ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट। देखिए, हम तो कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है, जो सामने हमारे पेपर्स में आया, मीडिया में आया, वही हम उसी पे बिलीव करते हैं। बाकी ये गवर्नमेंट की एजेंसीज का काम है, एक तो वो देखें कि ये जो कत्ल है, दर्दाना कत्ल, ये किसने किया, और दूसरा मिनॉरिटीज़ को उन्होंने किस तरह तहफ़्फ़ुज़ देना है, ताकि हमारा सर्वाइवल जो यहाँ है वो सेफ रहे। जिस तरह हम 30 साल से यहाँ रह रहे हैं, उसी तरह आगे भी हम यहाँ रहें, ये गवर्नमेंट को देखना है। और यहाँ के जो मेजॉरिटी लोग हैं उनको भी देखना है कि अगर ये कत्ल हुआ है, दर्दाना कत्ल क्यों हुआ है, क्योंकि उनका भी इसमें एक बहुत अहम रोल रहेगा कि नहीं, हाँ उन्होंने मजम्मत की, जिसके लिए हम उनका शुक्रिया करते हैं, मगर उनको भी इसकी तह तक जाना है कि ऐसा क्यों हुआ, हमारे जो यहाँ हमारे साथ जो बरादरी रहती है उनके साथ ऐसा वाक़ा क्यों पेश आया। आप उस घर में देखिए, उस प्रिंसिपल की जो बच्ची है वो 7वीं में पढ़ती है, दूसरा बच्चा 4th में पढ़ता है, उनके घर को देखिए, जो घर तबाह हो गया इस वक्त, आखिर उस घर को क्यों तबाह किया गया, किस गलती की वजह से तबाह किया गया, ये गवर्नमेंट को देखना है। यही हम बार बार चाहेंगे आपकी वसात से उन लोगों से जिन्होंने ये कत्ल किया है, हमें बताएं उसका कसूर क्या था। हमारे साथ एक फैसला भी हुआ था यहाँ मुसलमान बरादरी का
कि अगर किसी सिख पर कोई इल्ज़ाम होगा तो हम आपको बताएंगे पहले। यहाँ कितनी कमेटियाँ, बारामूला में कमेटी है, श्रीनगर में कमेटी है, पुलवामा में कमेटी है, तो मैं आज आपकी वसात से बताना चाहता हूँ, अगर किसी पे कोई शक हो, कोई बात हो, सुधारना हम जानते हैं, कम से कम हमारी नोटिस में तो लाया जाता, लेकिन हमें कोई पता नहीं है और अचानक ये वाक़ा हो जाता है। बिल्कुल ये सही कहा है चिट्ठी सिंहपुरा के बैर, हम बड़े आराम से बैठे थे और उस वक्त भी आप लोगों ने हमारे साथ बहुत कॉपरेशन की है, हम तो मशकूर हैं आपके। लेकिन मसला ये जो है कि अगर के कत्ल करने से, माइनॉरिटी के कत्ल करने से मसला हल होता है तो हम खुलेआम कहते हैं कि हमें बोल दो, आप यहाँ से चले जाओ, हमें बोल दे, जलाराना तौर से बोलते हैं हमें आपकी जरूरत यहाँ नहीं है, हमें सिर भराने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से चले जाओ। वरना ये एक एक करके मारना, एक एक करके इस तरह से निहत्ते लोगों का कत्ल करना, गारो जाड़ देने, मैं समझता हूँ कि बहुत अफसोस है। सर ये हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सरदार बूढ़ा सिंह जी, ये भी 1-2 मिनट आपके लेंगे। बीइंग का एक अदना समय गुरुद्वारे का एक सेवादार हूँ, बहुत ही दुख से कहना पड़ता है कि कल हमारी इस बच्ची का जो वहशियाना कत्ल हुआ है, साथ में इसके साथ एक और एक मुलाजिम था, टीचर था, दीपक चांद, उसको भी कत्ल किया गया। ये बहुत ही दुख दर्द वाली बात है कि इसने जी हिंदुस्तान का झंडा चढ़ाया है। मैं आपके ज़रिए से ये बात कहना चाहता हूँ, क्या बुरहान वानी साहब के फादर साहब जो मेरे कुलीग रह चुके हैं, क्या उन्होंने भी झंडा चढ़ाया? तो उसका भी यही जुल्म, उसको भी यही करना है। 1000 के करीब स्कूल हैं हमारी वादी में, सबों ने गवर्नमेंट के कहने पर झंडा चढ़ाया, क्या उनको भी कत्ल करना है? हमारा यहाँ एक सबसे बड़ा जो इंस्टीट्यूट है, मेडिकल इंस्टीट्यूट है सोरा में, उस पर झंडा चढ़ा हुआ है, वहाँ के डायरेक्टर साहब को भी कत्ल करेंगे। जहाँ पर भी हेड ऑफिस हैं वहाँ झंडे चढ़े हुए हैं हिंदुस्तान के, उनको भी कत्ल करेंगे। बहुत अफसोस है। हमारा एक रिकॉर्ड हुआ था मीरवाज साहब के साथ, अगर हमारा सरदार भाई या कोई लड़की कोई आपके इस जद्दोजहद में कोई रखना डालता है तो आप हमें इन्फॉर्म करेंगे कि ये फलाना बच्चा, फलानी लड़की इसमें रखना डाल रही है, हमें रुकावट कर रही है, हम उससे यहाँ बुलाएंगे, गांव में हो, गांव की कमेटियाँ बुलाएंगे, उससे हम पूछेंगे कि भैया आप इसमें क्यों मुलव्वस हो। मगर दुख इस बात का है, कल हम शाम को इस सुपिंदर कौर के घर में बैठे थे, शाम को जिसमें उसका कन्वेंशन हो गया, शाम को हम फिर उनके घर में, उसका एक छोटा सा बच्चा 4th में पढ़ रहा है, बेचारे को पता नहीं है, इधर उठता है इधर जाता है, उसको क्या पता मेरी माँ कहाँ है। जिस वक्त मैंने उसको देखा, उस बच्चे को वो क्या कर रहा, खेल रहा था, उस बच्चे को पता नहीं मेरी माँ कहाँ गई है, मेरा दिल उसी वक्त रो रहा था, खुदा गवाह है। नंबर 1 और आप, मेरे भाई ने पूछा कि हमारी जो मराठी कम्युनिटी है कि आपके दुख में शरीक नहीं हुई, हमारे दुख में बेशक शरीक हुई है, हमें हर पल पल हमारे साथ रहे, लेकिन जिस वक्त कल हमारा जुलूस निकला, एक मुसलमान भाई हमारे साथ नहीं आया, ये दुख है हमें। दुकानों पर खड़े होकर वो तमाशा देख रहे थे हमारे जुलूस का, क्या यही हमारी बरादरी है? जब आपके यहाँ कोई तकलीफ होती है तो हम हमारा आगे अपना देते हैं। आपकी बच्चियों का मसला चंदे वहाँ पंजाब में हुआ, खुदा गवाह है, मैं अपने घर में बैठा था मोहाली में, मैंने 2 फेरी वाले शाल वालों को देखा जिसको हालत ख़राब हो गई, उनको मैंने बुलाया कि ये मेरा घर है, अगर आपको किसी भी तकलीफ होगी, फ़ोन नंबर दिया मैंने, तो आप सीधे मेरे घर आ जाना और ये हिचकिचाहट नहीं करना, मैं कश्मीरी हूँ, कश्मीर का रहने वाला हूँ, ये आपका घर है, मेरा घर नहीं है। मैंने फ़ोन नंबर दिया उनको, फिर उन सरदार, पंजाब के सरदारों ने यहाँ की बच्चियों को अपने जेब से पैसे खर्चा के टिकट निकाली वहाँ की और यहाँ तक घर तक पहुँचाया। क्या हमारी इस बच्ची का यही कसूर है? ये वहाँ एजुकेशन दे रही थी, वहाँ बच्चों को पढ़ा रही थी। अगर ये साजिश नहीं है तो इस बच्ची को, इस दीपक चंद को, स्टाफ में वहाँ 40 बंदे थे, 40 बंदों में से इन दोनों को आइडेंटिफाई करके बाहर निकाल दिया। यहाँ ये सरदार नहीं है तो ये दीपक चंद है, इनके माथे पर लिखा था ये सुपिंदर कौर है। अफसोस इस बात का है, हमें बहुत खुशी हुई है कि आप यहाँ आए हो
और आपकी वजह से हम आज गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं, और आप जो हमारी मेजॉरिटी है मुसलमान भाई हैं, उनसे भी हमारी एक दर्दाना अपील है कि हम आपके साथ शाना बशाना 30 साल 35 साल से आ रहे हैं, चल रहे हैं, आपकी हर बात में हम आगे आगे हैं, हम कहीं भागे नहीं, इधर ही रहे हैं, आपके साथ रहे हैं। तो हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है? गवर्नमेंट से हमारी ये अपील है, अगर गवर्नमेंट एक तबके के लिए कोई फैसिलिटीज़ दे रही है तो हम क्या जिसको हम बोलते हैं ऐशा वर्मा जी, क्या हम कश्मीर के रहने वाले नहीं हैं? हम तो सदियों से कश्मीर में रह रहे हैं। तो ये हमें बहुत दुख होता है जब एक मेजॉरिटी भी हमें तस्लीम नहीं कर रही है कि आप हमारे भाई नहीं हो, गवर्नमेंट भी हमें तस्लीम नहीं कर रही है कि आप हिंदुस्तानी नहीं हो, आप कश्मीरी नहीं हो, तो फिर हम जाएं तो जाएं कहाँ? आपकी वजह से हमारा यही एक गुजारिश है कि हमारी ये बात गवर्नमेंट तक और हमारी मेजॉरिटी जो हमारी मुसलमान भाई हैं उन तक हमारा ये पैगाम भेजा दीजिए।